अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लड़की पर बीती जाने वाली सच्ची और पूरी सरार कहानी, जो आपके दिल में एक बार खौफ ज़रूर जगा देगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो रात, वो काली स्याह रात भला मैं कैसे भुला सकती हूँ। इन 20 सालों में तो क्या, पूरी ज़िंदगी वो रात नहीं भुलाई जा सकती। वो रात मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे गए दिन की गुजरी रात याद है। सोचूं तो सर चकरा सा जाता है कि आखिर वो कैसी रात थी। क्या उसमें मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब हकीकत थी, या मेरी नज़र का धोखा था, या बस मेरा एक ख्वाब था। नहीं, मैं इसे ख्वाब नहीं कह सकती, क्योंकि ख्वाब तो बंद आंखों से देखे जाते हैं, जबकि मैंने तो खुली आंखों से वो सब कुछ देखा था। मेरा नाम नाज़िया है। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद हूँ। मेरे बाद एक बहन और 3 भाई हैं। आज से 20 साल कबल मेरा बाप एक गरीब किसान था जो दूसरों के खेतों में काम करता था। अब्बा की सारे दिन की मेहनत से हमारे घर का 2 वक्त का चूल्हा जलता था। हमारा घर एक बहुत ही छोटे से कमरे और कच्ची दीवार पर मुश्तमिल था, मगर इस छोटे से घर को भी अम्मा बहुत मुश्किल से संभालती थीं, क्योंकि गुर्बत इस घर की ईंट ईंट में बसी थी। मैं भी बचपन से जवानी तक के सफ़र में गुर्बत क्या है ये अच्छे से समझ चुकी थी। मुझे अपने घर की हालत पर बहुत दुख होता है, लेकिन भला मैं कर ही क्या सकती थी। एक तो इस घर में गुर्बत थी जिसे मैं बचपन से देखती आ रही थी, और एक और बात जो मैंने अम्मा के मुंह से कई बार सुनी थी, वो ये कि इस घर में जिन्नात का साया है। अम्मा अक्सर घर आई गांव की औरतों के सामने जिक्र करती, तो मैं स्कूल से घर वापस लौटने पर अचानक सुन लेती, वरना अम्मा ने मुझे कभी खुद नहीं बताया था। उनका ख्याल था कि शायद मैं डर जाऊंगी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अम्मा के सिवा वहाँ और किसी को भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर में जिन्नात हैं, इसलिए वहाँ कभी किसी ने खौफ महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आई जिसने आज तक मुझे ख़ुद को भूलने नहीं दिया। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। मैं अपने सारे काम मुकम्मल करके अपनी चारपाई पर आ गई थी। अपने करीब की चारपाइयों पर नज़र डाली तो अम्मा, अब्बा और बहन भाई सब सो गए थे। साथ वाले घरों में भी खामोशी छा गई थी। यकीनन वहाँ भी सब नींद में मगन थे। हर तरफ काली रात का राज था। बाकी रातों से ये रात कुछ ज़्यादा ही काली थी। मैं चांद और तारों को तकते तकते नींद की वादी में उतर गई, और जाने कितनी देर नींद में रही कि अचानक एक झटके से मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ मुझे अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। एक पल को दिल में खौफ उठा, मगर फिर अगले ही पल में फिर से आंखें बंद कर लीं। मुझे आंखें बंद किए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सर के पीछे खड़ा है। मैंने फ़ौरन आंखें खोल दी और उस तरफ देखा जहाँ मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी, तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मेरे सरहाने एक बहुत ही प्यारा सा लाल गुलाब रखा था। इतना प्यारा गुलाब मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, और बड़ा इतना कि अगर दोनों हाथों का प्याला बना लिया जाए तो वह फूल उसमें आसानी से आ जाता। इतना प्यारा फूल देखकर तो मैं अपना सारा खौफ ही भूल गई। मैं भूल गई कि इतनी रात को अचानक इसे यहाँ किसने रखा, और जहाँ इतने अंधेरे में मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा, वहाँ ये गुलाब कैसे। मैंने जल्दी से फूल को उठाने के लिए अपने हाथ को हरकत दी, तो यूँ लगा जैसे मेरा हाथ किसी बड़े से पत्थर के नीचे आ गया हो। मेरे हाथ पर इतना वज़न आ गया कि मैं बेबस हो गई। मैंने मदद के लिए अम्मा की चारपाई की तरफ देखा तो वो नींद में नज़र आई। मैंने बेबसी से एक बार फिर गुलाब के फूल की तरफ देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। फूल वहाँ से गायब था। मैंने हाथ को कई बार हिलाकर देख लिया, मगर अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि मेरी आंखों के सामने एक और मंजर जिंदा हो गया। मैं जिस करवट लेटी थी उस तरफ ही हमारा कमरा था, और कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से अजीब सी रोशनी नज़र आ रही थी। वो रोशनी देखकर मैं उठ बैठी और फिर बेख्तियार चारपाई से नीचे उतरकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जाने मेरा खौफ इस वक्त कहाँ चला गया था।
जो मैं इस तरह बिना सोचे समझे चली जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और उस रोशनी वाली जगह को देखती रह गई। वहाँ सोना, चांदी और शायद हीरे थे जो चमक रहे थे, और वो भी इतने कि कमरे का एक कोना भरा पड़ा था। मैं बुत बनी खड़ी सब कुछ देखती रही। ले लो नाज़िया, ये सब तुम्हारे लिए है। एक आवाज़ जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी मेरे कानों में पड़ी। ले लो नाज़िया, ये सब तुम्हारा ही तो है। एक बार फिर वही आवाज़ आई थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों की परवाह नहीं की और उस आवाज़ देने वाले को तलाश करने लगी। मुझ पर कोई अजीब सी बेखौफी सवार हो चुकी थी। मैं उस आवाज़ देने वाले को तलाश करते करते घर से बाहर आ चुकी थी। मेरे घर से बाहर आ जाने पर वो आवाज़ तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब मेरा रुख किसी और जानिब था। वो जगह और थी, बहुत से खेतों को पार करके एक पुरानी भट्टी, जहाँ मशहूर था कि वहाँ जिन्नात बसते हैं। कोई ताकत थी जो मुझे अपने साथ लिए चले जा रही थी, और मैं खामोशी से चलती चली जा रही थी। बगैर किसी चप्पल जूते के मैं खेतों से मुसलसल गुजरती चली जा रही थी, और चलते चलते मैं तकरीबन आधा सफ़र तय कर आई थी कि अचानक मुझे किसी चीज़ से शदीद ठोकर लगी, जिसने मुझे होश की दुनिया में वापस ला खड़ा किया। होश आते ही मैंने इर्द गिर्द देखा और फिर मुकम्मल खौफ मुझ पर तारी हो गया। मैंने उसी वक्त घर की तरफ दौड़ लगा दी, पीछे नहीं देखा, और फिर गिरते पड़ते घर आकर सांस ली। नाज़ी, क्या कर रही हो वहाँ? मैं बाहर का दरवाज़ा बंद कर रही थी कि अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरी जान में जान आई। अम्मा, कुछ नहीं, वो बस ये दरवाज़ा खुला था। अभी मेरी आँख खुली, मैंने देखा तो बंद करने चली आई। मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली कि असल बात का उन्हें पता न चले। ठीक है, आकर सो जाओ। अम्मा शायद आधी नींद में थी, वो मुझे ये कहकर सो गईं। फिर सुबह मैंने अम्मा को सारा रात का किस्सा सुनाया तो अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं वहाँ से सही सलामत घर वापस आ गई जहाँ मैं गई थी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। उन 2 सालों के बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन उन 2 सालों में ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हुआ जैसा उस रात हुआ था। ना ही फिर कभी अम्मा को कुछ महसूस हुआ। मैं आज भी सोचती हूँ कि उस रात का आखिर किस्सा क्या था। क्या वो रात मेरे लिए ख्वाब थी जिसे मैंने हकीकत समझ लिया था? अगर वो ख्वाब था तो फिर मेरा खेतों में जाना और ठोकर खाकर वापस आ जाना क्या था? मुझे आज भी यही सवाल सताता है कि मुझे वहाँ तक ले जाने वाले ने आखिर वापस कैसे आने दिया। और वो सोना, चांदी, हीरे मोती और ख़ास तौर पर मेरे करीब रखा वो लाल गुलाब, इन सब में कितनी हकीकत थी। अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।